नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। इस वक्त छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति हो रही है धर्म को लेकर, इससे पहले ऐसा माहौल कभी नहीं बना। मौजूदा समय में जब बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा के अंदर भाजपा के विधायक व्हील के अंदर घुस गए और वहां वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इसके बाद कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल ने भी बताया कि भाजपा ने एक भी मंदिर नहीं बनाया और हमने 3 स्थानों पर भगवान श्री राम की मूर्तियां स्थापित करवा दी और भाजपा के शासन में ही सबसे ज़्यादा चर्च बने। इस तरह के वार पलटवार इससे पहले छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुए। आरोप लगाया गया भाजपा की ओर से कि नक्सली और मिशनरी मिलकर काम कर रहे हैं। बस्तर में डेमोग्राफी बदलने का काम हो रहा है, तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। तमाम ऐसे संगीन आरोपों के बीच कांग्रेस की ओर से भगवान श्री राम को लेकर जिस तरह का पलटवार आया, इससे जाहिर होता है कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरह से बदल सी गई है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के अन्य राज्यों पर भी ऐसी ही राजनीतिक प्राथमिकताएं बदलती जा रही है। फिलहाल जब हम बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले अभी हाल में ही नॉर्थ ईस्ट में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से नागालैंड और त्रिपुरा में जिस तरह की एक तरफा जीत मिली, उसे लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह की रणनीति त्रिपुरा और नागालैंड में अपनाई गई, जिससे भाजपा को वहां जीत मिली, उसी तरह की रणनीति यहां अपनाई जाएगी। 3 बिंदुओं का उन्होंने उल्लेख किया और बताने की कोशिश की कि नागालैंड और त्रिपुरा आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, वहां सफलता मिली। स्ट्रेटेजी, बूथ सशक्तिकरण और लाभार्थी संपर्क, यही वो 3 बिंदु हैं जिसका उल्लेख अरुण साव ने किया और यह बताने की कोशिश की कि हमने 90 विधानसभा में इसी तरह की रणनीति को पहले से अपना रखा है और हम लगातार माइक्रो मैनेजमेंट पर लगे हैं। अभी हाल में ही हमारे पास जो अपडेट्स आ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, जो कि यूं तो पूरे प्रदेश के प्रभारी हैं, वो उत्तर प्रदेश जैसे 24 करोड़ वाली आबादी के प्रभारी रह चुके हैं और वहां उन्होंने एक नहीं 2 बार सफलता दिलाई। और अब जब वो 3 करोड़ से कम आबादी वाले छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वहां वे पूरा ध्यान रख रहे हैं बूथ पर और कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि पन्ना प्रभारी बनाकर उनसे एक वोटों का हिसाब लिया जाए और यह समझने की कोशिश हो कि एक पन्ने में जितने वोटर हैं और उन वोटर में जो संख्या है, उन्हें कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाया जाए। इस स्तर पर जब काम होता है तो जाहिर तौर पर इसके सार्थक रिजल्ट भी मिल सकते हैं। इस पर हालांकि कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है, वहां भी बूथ स्तर पर कोशिशें जारी है। आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, वहां एक के बाद एक जिस तरह की सफलताएं मिल रही है, उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ना भी स्वाभाविक है। अभी हाल में ही जो कांग्रेस का रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन से हर हाल में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जो ऐलान किया गया, जिस तरह की रणनीति की घोषणा की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों की बात कही गई, वहां एक बात समझनी होगी कि कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति से कहीं आगे अब आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा लड़ने जा रही है। हालांकि कांग्रेस 2003 के पहले गठबंधन की राजनीति पर यकीन नहीं रखती थी। उसका मानना था कि कांग्रेस अपने आप में ही पर्याप्त है, लेकिन 2003 में जब यूपीए का गठन किया गया और कांग्रेस को 143 सीटें मिली और अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, जिसके बाद 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार चली, यूपीए की सरकार चली और अब 20 साल बाद कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। यूपीए में ऐसे विचारधारा के लोगों को साथ लाने की कोशिश हो रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में लोकसभा और उसके पहले विधानसभा में भी मिल सके। इसका असर कितना होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हालात परिस्थितियां अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होती है। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जिस तरह से चलना होता है, वहां रणनीतिकार काफी सोच विचार कर फैसले लेते हैं। त्रिपुरा में असमान विचार होने के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बावजूद वहां कांग्रेस को असफलता हाथ लगी। इसके बाद अब नए सिरे से मंथन और चिंतन शुरू हो गया है कि सारे विपक्षी दल एक साथ लड़ने के बाद भी क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। जब 2004 में सफलता मिली थी तब बात कुछ और थी, लेकिन 2023 में यह समझने वाली बात होगी कि तब मोदी फैक्टर नहीं था। इस वक्त जो छवि बन चुकी है मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की, न केवल
केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कि आपने अभी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में देखा होगा कि किस तरह से इटली की प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय फोरम से किस तरह से व्यक्तिगत तारीफ कर रही थी। इसका असर जाहिर तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और जिस तरह से इस वक्त छवि तैयार करने की राजनीति हो रही है उसका भी फायदा साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के लिए रणनीति और मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन मौजूदा समय में अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो सीएम भूपेश बघेल की छवि और चेहरा काफी व्यापक और विस्तृत हो चुका है। इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और छवि का फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी। इसी रणनीति पर दोनों ही दल आने वाले समय में बहुत जोरदार भिड़ंत करने वाले हैं। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह बेहद आक्रामक और तुरंत फैसले लेने वाली है। ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी रणनीति सुधारी है और कमियों को समझने की कोशिश की है। अपने आईटी सेल को मजबूत किया है। जिस तरह से डिजिटल के दौर में यहां तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होते हैं। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान जब सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन हुआ तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने वायरल किया और उससे अभी तक 41,000 लोग देख चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर लाखों लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुद्दों को ट्रेंड कराने में महारत हासिल करता जा रहा है, दरअसल यह सारा असर राष्ट्रीय स्तर से हो रहा है क्योंकि वहां जिस तरह के इनपुट दिए जा रहे हैं, जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश को आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है उसका असर साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस यहां पहले से मजबूत है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि संगठनिक रूप से जो काम हो रहा है कांग्रेस का वो काफी सशक्त रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तेजी से अपनी पुरानी रणनीति छोड़कर नए सिरे से काम करने की कोशिश की। तभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने स्ट्रेटेजी, भू सशक्तिकरण और लाभार्थी संपर्क का जो 3 सूत्र बताया है वह उन्होंने नागालैंड और त्रिपुरा की जीत से जोड़कर बताया। आदिवासी बाहुल्य राज्यों की बात बताई। इसमें कितना दम है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी नजर राजनीति की सुचिता और ऐसे ही राजनीतिक खबरों में लगातार बनी रहती है जिससे देश और समाज का भला हो सके। हम चाहेंगे कि इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। हम बहुत जल्द ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।